केयू की फी बिल्कुल फ्री। भाई अब तक सब परेशान बैठे हुए हैं कि सर लाखों रुपए सेमेस्टर फीस हो गई है, कैसे पे करेंगे, कहां से पे करेंगे। तो भाई मैं बिल्कुल हर चीज आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं ताकि तुम लोगों की टेंशन रिलीज हो जाए। क्योंकि देखो, केयू के टेस्ट की प्रिपरेशन हर कोई करा देगा, ठीक है ना। आप लोग सब्जेक्ट भी बता देंगे, कैसे पढ़ना वो भी बता देंगे। बट भाई देखो, इनिशियल स्टेप कैसे लेना है। क्योंकि देखो, सबसे पहले स्टेप लेने से पहले जेब देखनी पड़ती है, और अगर जेब है खाली तो भाई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप अपने ख्याली पुलाव बनाते रहे कि जी मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ, मैं डीपीटी कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं यूबीआईटी पढ़ रहा हूँ। नहीं, जेब भारी होनी चाहिए। लेकिन अगर जेब खाली है तो फिर केयू में पढ़ाई कैसे होगी। कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो नहीं पता होते। तो मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप लोगों के जेब से भाई कोई कोई बड़ी रकम ना निकले, ठीक है ना। और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत इजीली हो जाए, सारे मामला अल्लाह ताला आसानी से तय करवा दे। लेकिन उससे पहले भाई एक गुजारिश करूंगा, वो ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोगों के लिए इतना काम कर रहा होता हूं, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो कोई दूसरा बनाता होगा जो तुम लोगों के लिए रहनुमाई हो, ठीक है। तो भाई कोशिश है कि तुम लोगों की रहनुमाई होती रहे। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी मैं सारी चीजें बता देता हूं ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। तो भाई वीडियो को बगैर देर किए शुरू करेंगे कि भाई केयू फी बिल्कुल फ्री, केयू फ्री है जी हाँ भाई। किस तरीके से, आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आओ मेरे नाल शुरू हो जाएं भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर सुभानी, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं भाई केयू फी, ठीक है ना। क्योंकि लाखों रुपए फीस है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं बताता हूं कि भाई तुम्हारे जो एक्सपेंस होंगे, ठीक है ना, जो एक्सपेंस तुम लोग सोच के बैठे हुए हो कि भाई ये एक्सपेंस होंगे, उनको मिनिमाइज, इतना मिनिमाइज कैसे कर दें ताकि तुम लोग आसानी से उसको पे कर सको, ठीक है ना। देखो यार, एक जनरल सी बात है कि सबसे पहले तो है ना, आपको आपको फॉर्म की फीस, जिसको आप एडमिशन फीस कहते हैं, ठीक है ना। एडमिशन नहीं कहूंगा, फॉर्म फीस कहूंगा मैं इसको, ठीक है। फॉर्म फी, ठीक है ना। जो मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता होता चले कि भाई ये हेड हैं, मतलब ये मेरे एक्सपेंसेस हेड हैं जो मुझे आगे देने होंगे। लेकिन वो मैं किस तरीके से खत्म कर सकता हूं, या बिल्कुल इतना मिनिमाइज कर दूं कि मेरी सेहत पे कोई असर ना पड़े, ठीक है ना। फॉर्म फी, ठीक है। फिर आता है बेटा एडमिशन, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग किस किस फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहे हो मुझे बताना, ठीक है। सेमेस्टर फीस, उसके बाद है बेटा ट्रांसपोर्ट फी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फी के बाद है बेटा तुम्हारे नोट्स या बुक्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती हैं। वो बच्चा ना बस लगा पड़ा हुआ होता है कि शायद बस हमें ना किसी तरीके से एडमिशन हो जाए, फिर जब बच्चा परेशान होना शुरू होता है। फिर बेटा होता है एग्जामिनेशन फी, एग्जामिनेशन फी, सही है। ये मेन हेड मैंने तुम लोगों को बता दिए, ठीक है। अब ये, इसमें तुम लोगों का खर्चा कितना है और तुम लोग इसको मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हो कि भाई मुझे सर सेमेस्टर फी भी देनी नहीं पड़े, मुझे ट्रांसपोर्ट फी भी देनी नहीं पड़े, मुझे नोट्स और बुक्स के पैसे भी देने नहीं नहीं पड़े, बस मैं ये और ये एग्जामिनेशन फी जो बहुत 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 ही कम होती है, सिर्फ मैं वो दूं, ये भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए और ये भी खत्म हो जाए। तो किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं। देखो यार, फॉर्म की जो फी है, अगर तुम लोग टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो उसकी फीस तकरीबन 5,000 से लेके 5,500 तक होगी, ठीक है ना, फॉर्म की फीस। ये अंदाजा लगा रहा हूं। और अगर ओपन मेरिट में अप्लाई करने जा रहे हो तो बेटा 4,000 से लेके 4,500 तक ये खर्चा तो लाजमी देखो तुम्हें देना होगा, सही है ना। इसके अलावा तुम इसमें तो मैं भी हेल्प नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये एक मैंडेटरी फी है, सही है। फिर बच्चों, अब देखो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर तुम लोगों का एडमिशन हो जाता है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो भाई सब पहले मिलकर बोलो आमीन कि अल्लाह ताला आप सबका
एडमिशन करवाए और आप लोगों का जो कैरियर है वो आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से शुरू हो। आमीन बोल दो, किसी की भी आमीन लग सकती है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेमेस्टर फीस। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे अभी के सर, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है अभी हम लोगों की। ठीक है, और कराची यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स कब मिलती हैं, क्या पहले ही मिल जाती हैं? ठीक है, बहुत सी आ रही ऐसी चीजें। और कुछ बच्चों को किसी ने ये कहा हुआ है कि बेटा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फ्री एजुकेशन होती है। ठीक है ना, मतलब मुझे नहीं पता उन स्टूडेंट्स को किसने कहा, ठीक है, कि बेटा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फ्री एजुकेशन होगी। देखो बेटा, पहली चीज कि फ्री कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, फ्री कुछ भी नहीं होता। हाँ, आप अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमम लेवल के ऊपर मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, फ्री में वो किस तरीके से होता है, देखो, जैसे ही बेटा आप लोगों का एडमिशन होगा और फी वाउचर के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, वहां पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। ठीक है ना, वो सबके लिए होता है, भले आप किसी भी फील्ड के से हो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा। उसमें आपकी फीस बहुत हद तक वेव कर दिया थी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने हमारे पास से तैयारी की थी, उनका एडमिशन हुआ, उनको हम पहले ही बता दें, क्योंकि देखो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। लेकिन जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड थे, हमें पता चला कि भाई स्कॉलरशिप अनाउंस होने वाली है, हमने उनको पहले ही बता दिया कि बेटा रुको, अभी स्कॉलरशिप के लिए पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। ठीक है, जब आप स्कॉलरशिप के लिए उनके लिए अप्लाई करते हैं तो बेटा वो 75% तक वेव हो जाती है आपकी फीस। 75% तक वेव कर देते हैं आपके मेरिट को देखते हुए। ठीक है ना, और आपकी नीड को देखते हुए। ठीक है, 75%, 80%, 60%, 50% फीस आपकी वेव हो जाती है। मतलब अगर आप किसी डिपार्टमेंट में, जैसे एक डिपार्टमेंट की फीस है 35,000, ठीक है ना, तो मैंने वहां पे देखा कि बच्चों की फीस इतनी वेव हो गई कि 13,500 रुपए उन्होंने अपनी पर सेमेस्टर फीस भरी है। ठीक है ना, मतलब इतनी कम फीस भी उन्होंने पे करी है। सही है, तो ये बिल्कुल मिनिमम सेमेस्टर फीस कर देते हैं, 75% वेव कर देते हैं आपकी फीस को। सही, उसके बाद है बेटा, तो आप लोगों ने जब आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे इस स्कॉलरशिप का अपने चैनल के ऊपर बताएं। ठीक है ना, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताएं हम आप लोगों को कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। व्हाट्सएप चैनल पे बता देंगे हम आपको। तो बेटा इस स्कॉलरशिप का हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी बताएंगे आप लोगों को। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कराची यूनिवर्सिटी तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो एक मसला तो हो गया यहां से हल कि भाई मतलब अब 13,500 रुपए अगर कोई पे कर रहा है 6 मंथ्स की, तो मैं कहता हूं कि कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। अगर ट्यूशन भी पढ़ाते हो ना या पढ़ने कहीं जाते हो तो वहां पे भी अच्छी खासी फीस दे सकते हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कोचिंग की फीस दे सकते हो तो बेटा यूनिवर्सिटी की तो थोड़ी बहुत फीस आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं एक आपको टेंटेटिव बता रहा हूं बेटा। ठीक है ना, ये मत समझ जाना कि हाँ भाई इतना ही डिस्काउंट मिलेगा। ये पूरी कमेटी बैठती है, ठीक है ना, पूरी कमेटी बैठेगी। ठीक है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किस बच्चों को कितनी नीड है और कितना हमें वेव करना है। किसी को 50, किसी को 40, किसी को 80, किसी को 75। ये डिपेंड करता है बेटा जूरी के ऊपर, वो जो कमेटी बैठी हुई होती है। अब बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट फीस। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट फीस केयू के अपने पॉइंट चलते हैं। ठीक है ना, केयू के अपने पॉइंट चलते हैं जिसका किराया 10 रुपए। ठीक है ना, 10 रुपए किराया है भाई। तुम लोग का जब एडमिशन हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए हो जाएगा, शायद 20 रुपए हो जाए। लेकिन कब से, मतलब 2010 में मैं यूनिवर्सिटी कभी गया था तो तब भी 10 रुपए था, और अभी लास्ट टाइम हमें पता चला तो अब भी 10 रुपए ही है। तो जब मैं पढ़ता था तब भी 10 रुपए था, अब भी 10 रुपए ही है। तो 10 रुपए नॉट अ बिग डील बेटा, जाने के 10 रुपए, आने के 10 रुपए। तो आप जो चिंची वगैरह या अपनी बाइक से जाएंगे उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचा, सेमेस्टर फीस भी आपकी कम हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सर नोट्स और बुक्स की। देखो भाई, नोट्स और बुक्स की मैं बता देता हूं, नोट्स और बुक्स कैसे मिलते हैं और कहां से मिलेंगे। ठीक है, नोट्स बुक्स कहां से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। देखो भाई, तुम्हारा किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो, किसी भी BScs, फार्मेसी, फूड एंड साइंस, एनचडी वगैरह किसी में भी हो, आपने वहां पे जो आपके सीनियर होंगे उनको पकड़ना है पहले दिन ही जाकर। ठीक है ना, पहले दिन ही जाकर उनको पकड़ लेना है और उनको बोलना है कि भाई आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स या नोट्स हैं वो काइंडली हमें दे दें, हमें डोनेट कर दें।
जब हमारा सेमेस्टर पूरा होगा हम आपको रिटर्न कर देंगे। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आपको बुक्स और नोट्स बने बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और केयू के अंदर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो आप लोगों को बहुत गाइड करते हैं। तो आपने को नोट्स और बुक्स का, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। आप पहले दिन जाएंगे, जैसे नहीं मिल पाएंगे, हेजिटेट होंगे, तो दूसरे दिन आप लोगों ने अपने सीनियर्स को ढूंढना है जो सेकंड ईयर में पहुंच चुके होंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई नोट्स और बुक्स हमें दे दें, आप हमें डोनेट कर दें। वो कर देते हैं, उनके पास होती हैं, वो आप लोगों को दे देते हैं, तो आपके नोट्स और बुक्स का जो एक्सपेंस होता है वो बच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस। देखो एग्जामिनेशन फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, एग्जामिनेशन फीस ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार रुपए होती है बस। ठीक है, तो अब आपको फॉर्म की फीस भरनी है 5 हजार, मान लें इसके 5 हजार रुपए, और अगर आपके ज्यादा से ज्यादा अगर वेव हो गई तो मेरे हिसाब से यार ये मिनिमम कॉस्ट आपको देनी, इतनी तो देनी बनती है। ठीक है ना, आप अगर कहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे तो भी आप आसानी से 40 to 50 थाउजेंड रुपीज अरेंज कर लेंगे। अब बात करेंगे एक और अहम चीज की, क्या सर ये जो सेमेस्टर फीस है अगर हमें स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या ये हर महीने हर सेमेस्टर में होती है? नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की होती है। तो सर अगले सेमेस्टर से क्या करें? जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, पहली स्कॉलरशिप लेते हैं, तो मल्टीपल स्कॉलरशिप्स आना शुरू हो जाती हैं। आपको क्या करना है उस स्कॉलरशिप के लिए? बेटा आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, पहली स्कॉलरशिप तो आपको मिल जाती है, वो मसला नहीं होता, लेकिन आपको फर्दर स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, सीफ स्कॉलरशिप आती है सिंध की, और मतलब मल्टीपल, मेरे ख्याल से 7 से 8 स्कॉलरशिप्स आती हैं बेटा। ठीक है, लेकिन उनके लिए वो कहते हैं कि बच्चे को कम से कम अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, उसका जो पीछे का रिजल्ट है वो अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आपको मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ऊपर जेरे तालीम हैं। उनका जो कॉस्ट है वो बेटा 30 to 40% आती है बस। तो अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे और आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरा काम था आप लोगों को आगाही देना, मैंने वो दी है, अब आप लोगों का काम है कितना उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। अल्लाह हाफिज।